हिमाचल प्रदेश में हजारों किसान और बागवान जैविक खेती को अपनाकर उच्च गुणवत्ता के फल और सब्जियां उगा रहे हैं। प्रदेश के शिमला जिला में रोहडू के किसान व बागवान जैविक खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। रोहडू के बागवान सुभाष शाद्रू और सैंजी गांव के राजपाल गेस्टा जहां जैविक खेती से सब्जियां और सेब उगा रहे हैं, वहीं गाय के गोबर व गौमूत्र से कई प्रकार की दवाइयां और उर्वरक तैयार कर रहे हैं। राजपाल और सुभाष का कहना है कि गाय के गौमूत्र और गोबर से तैयार उत्पादों द्वारा उनके बगीचे की सुरक्षा और ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है और उच्च गुणवत्ता का सेब तैयार हो रहा है। 20 बीघा के आसपास मेरी जो खेती है वो मैं सारी जो है नेचुरल फार्मिंग के तहत करता हूँ, प्राकृतिक खेती से करता हूँ। मैं कोई भी रासायनिक छिड़काव और रासायनिक ये खाद्य उर्वरकता इसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये केवल जो है गाय के आदान से, गाय के गोबर से और गौमूत्र से ही मैं जो है इसका सारा काम करता हूँ। तो कोई भी किसान जो है यदि वो एक देसी गाय अगर घर में एक पालता है तो उससे जो है उसकी सारी ये ज़रूरतें पूरी हो सकती है। कम से कम भी दवा का इस्तेमाल करूँ, खाद का इस्तेमाल करूँ तो 60-70 हज़ार रुपया तो जो है कम से कम मेरा जो है वो व्यय होता था। तो 60-70 हज़ार रुपया वो बिल्कुल जो है शुद्ध प्रॉफिट मेरा है, क्योंकि मैं बाज़ार से ये लेता नहीं हूँ। और दूसरी बात ऊपर से जिससे मैं जो है दवाइयाँ पैदा कर रहा हूँ और जिससे मैं गोबर जो है वो उत्पन्न कर रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा वो और मुझे, क्योंकि दूध दही जो अपने घर की मेरी ज़रूरत है घी, वो मुझे प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो हर प्रकार से जो है किसान को इससे फ़ायदा है, अगर आप बाज़ार पर निर्भरता जो है कम करना चाहते हैं किसान की। और मेरे को लगभग जो है आज मैं 2013 से जो है पूरी तरह से प्राकृतिक खेती में आया हूँ और आज तक कर रहा हूँ और मेरा बिल्कुल सारी फसलें मेरी बहुत बढ़िया हो रही है। जितना मैं केमिकल डालता था शुरू में, अब 2011 से मैंने ये फार्मिंग शुरू की थी। उस टाइम तो मैं भी शुरू में तो डरता था कि भाई पता नहीं गोबर में लोग, गांव के लोग बोलते थे कि मैं जैसे आप कच्चा गोबर डाल रहे हो उससे तो पौधे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। लेकिन जो जीवन को पता नहीं था फार्मूले के बारे में, जैसे मैं जीवामृत बनाता हूँ। अब सॉइल के लिए जीवामृत सबसे उपयोगी है, जो हमारे बच्चों के लिए भी, आने वाले मेरे बेटे के बच्चों तक ये ज़मीन उपजाऊ रहेगी। अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे एक तो हमारा सॉइल ख़त्म होता है, दूसरी चीज़ हम जो इस ज़मीन से जो घास फसल जो अपने पशुओं को चारा देते हैं, सबसे पहले केमिकल वहाँ पे जाता है। एक तो मेरा जो एप्पल जो इससे निकल रहा है ऑन डिमांड ऑर्डर पे बिकता है सारा ही, जिसमें कि 120 रुपये से लेकर 180 रुपये केजी तक मेरा सेब बिकता है। जो जैसे पूना, नागपुर, बॉम्बे, आपका दिल्ली ऑर्डर पे ही जाता है। जैसे अब कहीं से 100 बॉक्स का ऑर्डर आता है, कहीं से 40 बॉक्स का ऑर्डर आता है, तो पहले ही पेमेंट लोग डाल देते हैं और पेमेंट की टेंशन नहीं रहती। बागवान सुभाष शाद्रू और राजपाल गेस्टा पिछले करीब 10 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उनका खर्चा लगभग ना के बराबर हो गया है। उनके द्वारा तैयार सेब की अन्य राज्यों में भी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। राजपाल और सुभाष की लगन को देखकर आज क्षेत्रवासी उनके बगीचे में आकर उनकी इस तकनीक को सीखने लगे हैं, जिससे वे क्षेत्रवासियों के लिए मिसाल बन गए हैं। डीडी न्यूज़ के लिए रोहडू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।